नमस्कार। गपशप जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की गपशप मैं करने वाली हूं ममता सिंह के साथ। ममता सिंह प्री स्कूल की मैं कहूं कि एक वेटरन है। शी हैज बीन रनिंग अ प्री स्कूल सिंस 2007 आई थिंक, और 8। 8। और आज हम हम्म। इनसे बात करेंगे कि प्री स्कूल एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स को एक प्री स्कूल सेलेक्ट करने के लिए क्या कुछ देखना चाहिए, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू द शो ममता। अच्छा, एक बात मैं और बताना भूल गई, शी इज अ वेरी गुड राइटर। शी राइट्स इन हिंदी और बहुत कुछ लिखती हैं, और बहुत सारे लिखती हैं और पढ़ती हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने बहुत कुछ सुनाया है। पर आज हम इनसे इनके विचार सुनने वाले हैं प्री स्कूल एजुकेशन के लिए के बारे में। तो वेलकम टू द शो ममता। थैंक यू नीरजा जी फॉर कॉलिंग मी। एंड प्री स्कूल, ये कहते हैं ना कि किसी के एक थोड़ी सी ऐसी नब्ज होती है जिसको पकड़ लो तो खुश हो जाता है इंसान। तो प्री स्कूल एक ऐसा एरिया है, वो मेरी नब्ज है जो मुझे बहुत खुशी देती है। तो और ये मैं ऐसा समझती हूँ कि इसके बारे में केवल यंग पेरेंट्स को नहीं, जिनके बच्चे स्कूल जाना शुरू करने वाले हैं या जा रहे हैं, उनके अलावा एक पूरी फैमिली को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि प्री स्कूल क्या है, प्री स्कूल क्यों इम्पोर्टेंट है, प्री स्कूल किसके लिए है। तो मैं आपको बताती हूँ कि प्री स्कूल जो है वो यंग चिल्ड्रन के लिए है। और कहते हैं कि 2 से 6 साल के बच्चों के लिए प्री स्कूल होता है, बिफोर गोइंग टू प्राइमरी। इसे प्री प्राइमरी भी कहते हैं। अच्छा। और हम ऐसा मानते हैं रिसर्चर्स के थ्रू कि रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि जब बच्चा मदर वोम में होता है, बच्चा जब माँ के पेट में होता है, तो उसका ब्रेन डेवलप शुरू हो जाता है। तो जैसे कुछ मंथ के बाद अगर आप बच्चे को फील करते हैं, उसके मूवमेंट्स फील करते हैं, है ना। अगर हम इसको अपने पुराणों से जोड़ें तो अभिमन्यु ने गर्भ के अंदर सुना था वो सारी चीजें। तो ये इट चक्रव्यूह। शोज, हाँ चक्रव्यूह, इट शोज कि उसका जो दिमाग है वो मदर के पेट के अंदर से शुरू हो जाता है। और आपको 2 से 6 साल का जो बच्चा होगा, वो उसकी जो ब्रेन कैपेबिलिटी, जो उसको लेने की क्षमता होगी, चीजों को सीखने की क्षमता होगी, वो हाईएस्ट होती है पूरे जीवन भर में। अच्छा। तो हाँ हाईएस्ट। और 8 इयर्स के बाद वो पूरा कहते एक्सपेंड हो जाता है। आप बहुत अच्छा फोन लेते हैं ना शुरू में, तो आप उसके अंदर बहुत सारी चीजें भरते जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो मेमोरी फुल हो जाती है। तो 8 इयर्स तक, 2 to 8 इयर्स तक आप जितना अच्छी चीजें या बुरी चीजें, जिस भी एनवायरमेंट में आप बच्चे को रखेंगे, वो पूरी लाइफ वो रिफ्लेक्ट होगी उसके पर्सनैलिटी में। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज, एंड दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिव ईयर्स। वहां पे बच्चा फॉर्म हो रहा है, जैसे मड की तरीके से आप शेप दे रहे हैं उस बच्चे को। एवरी डे इज लर्निंग समथिंग। तो जब 2 साल का बच्चा होता है और मदर उसको स्कूल लेके जाती है, तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है वो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज का। जब वो घर में रहता है, मदर नोज एवरीथिंग। उसको सब पता होता है कि मेरे बच्चे को कब भूख लगी हुई है, कब उसको पानी जाना है, कब उसको टॉयलेट जाना है। एंड हम सब जानते हैं उसके लिए छोटे छोटे वर्ड्स दिए जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जगरन वर्ड्स। कि जैसे पानी को बू बोलते हैं कई जगह, टॉयलेट को कुछ और बोलते हैं, पापा मम्मा। 7 to 8 वर्ड्स दे नो, है ना। और जैसे वो स्कूल जाते हैं, तो विद इन अ वीक दे हैव 25 to 50 वर्ड्स अच्छा। इन देयर vocabulary। वोकेबलरी। हाँ हाँ। तो ये इम्पोर्टेंट ये है। और प्री स्कूल ऐसी चीज है, मतलब जैसे आप डायरेक्ट ए नहीं लिख सकते। आप प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, आप वर्ड्स लिखेंगे, सेंटेंसेस लिखेंगे, या टीचर विल एक्सप्लेन। लेकिन ए लिखने के पहले आपको सबसे पहले पैटर्न राइटिंग करना पड़ेगा, आपको स्लीपिंग करना पड़ेगा, आपको स्टैंडिंग करना पड़ेगा, आपको स्लैंटिंग करना पड़ेगा, आपको कर्व करना पड़ेगा, है। तो जब आप बच्चे को बताएंगे कि 2 स्लैंटिंग एंड 1 स्लीपिंग मेक ए, तो उस
2 स्लैंटिंग और 1 स्लीपिंग के बीच में आपको एक वक्त बिताना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा कि क्या है। और फर्स्ट डे बच्चा नहीं पकड़ पेन नहीं पकड़ता, क्योंकि पेंसिल या क्रेयॉन पकड़ने के लिए आई, माइंड एंड हैंड, आई हैंड कोऑर्डिनेशन वो बहुत जरूरी है, और इसको आने के लिए 1.5 से 2 महीने लगते हैं। अच्छा। हाँ, तो जब बच्चा पकड़ेगा क्रेयॉन, पेंसिल नहीं एडवाइजेबल नहीं है बिफोर 4 इयर्स, क्योंकि नर्व्स बहुत हाँ। कोमल होती है, हम्म। इट कैन बी रप्चर्ड। तो मोटा क्रेयॉन एडवाइजेबल है कि शुरू में जो ड्राइंग करें फ्री स्टाइल ड्राइंग, पहले आप किसी शेप में मत बांधें बच्चे को। क्या है कि हम सर्कल दे देते हैं, रेक्टेंगल दे देते हैं कि आप करो, पहले हमें फ्री पेंटिंग उसको एवरी कॉर्नर में जाने दीजिए। जैसे वो जा रहा है तो वो लाइफ के एवरी कॉर्नर में जाएगा आगे, उसको एवरी कॉर्नर फील करना चाहिए। इसके बाद आप उसको शेप में डालिए, उसके बाद आप उसको डिसिप्लिन में डालिए। अच्छा, जैसे बड़ी क्लासेस जब हो जाती अगर कहूँ प्राइमरी स्कूल की या और बड़ी क्लासेस, उसमें सब बच्चे एक ही पेस पे काम कर रहे होते हैं जनरली, टीचर के लिए वो बहुत बिल्कुल आसान होता है। पर प्री स्कूल में जैसा कि आप अभी बता रही हैं कि बच्चों को कितने स्टेप्स में आप एक एक वर्ड ही सिखाती हैं, तो उसमें हर एक बच्चे का पेस अलग होता है, ठीक है ना, क्लास में। तो टीचर कैसे मैनेज करती है? और आई एम श्योर कि क्लासरूम साइज बहुत छोटा होता होगा। क्लासरूम साइज देखिए, जो स्कूल होता है प्री प्राइमरी स्कूल, वो बच्चे का सेकेंड होम कहलाता है। और मैं ये आई एम वेरी क्लियर, इस चीज को मैं पेरेंट को बहुत बोलूंगी कि उसको एकदम से बड़े स्कूल में मत डालें, क्योंकि आपका बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल से घर से निकल रहा है, तो उसको घर जैसा ही माहौल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, घर जैसा ही उसको माहौल चाहिए, वही रूम साइज चाहिए। और वहां पे जाता है और बच्चे को, और जैसे आपने बोला कि हर बच्चा अलग है। एक पहली फिलॉसफी है प्री स्कूल की, टीचर्स की, पढ़ाने की, या जो भी पेडागॉजी बनाई जाती है, कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक विथ इनफिनाइट पोटेंशियल। हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अलग है विथ मल्टीपल इंटेलिजेंस। और हर बच्चे में 8 तरीके का इंटेलिजेंस होता है, और जिसमें से 2-3 इंटेलिजेंस डोमिनेटिंग लेवल पे होते हैं। और प्री स्कूल की ब्यूटी ये है, अगर आप अच्छा स्कूल, अच्छा एजुकेटर आपके अंडर आपका बच्चा जा रहा है, तो विद इन अ प्री स्कूल यू कम टू नो कि माई चाइल्ड इज गुड इन दिस, क्योंकि अच्छा, जैसे आपने बोला, इंटेलिजेंस हाँ, उसका जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा प्री स्कूल अगर अच्छा है हो तो। जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि उसकी पूरी फिलॉसफी यही है। जैसे आपने बोला कि बच्चा छोटा है कैसे जाएगा, तो बिल्कुल सही, हर बच्चा एक सा नहीं होता, हर बच्चा एक वे से नहीं सीखता है। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ कि मेरी एक टीचर, जब बच्चा जाता है 3 to 4 में, उसको कलर्स एंड शेप्स रिकॉग्नाइज करने होते हैं। तो क्लास में गया एक बच्चा, और मेरी टीचर बहुत परेशान थी, बोली कि, और जब हम मंथली या वीकली मैं लेती हूँ टीचर्स को कि कहाँ पे किस बच्चे पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि दैट टाइम चाइल्ड इज नॉट एक्सप्रेसिव, इट इज दे आर ऑब्जर्वेंट, वो सब चीज ऑब्जर्व करते हैं। वो आप मदर को या किसी को जाके बताएंगे नहीं कि आज हमने ये सीखा, आज हमारी टीचर ने ये कहा। तो हमें ही समझना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है और सबसे बड़ी ब्यूटी भी है, कि जो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, आप उसको समझ के उसके तरीके से आप उसको ढाल रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं। तो टीचर केम टू माय ऑफिस एंड शी सेड कि मैम, ये बच्चा जो है बिल्कुल नहीं सीख पा रहा है, ग्रीन को येलो, येलो को ब्लू, ब्लू को सब गड्ढम गड्ढ। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे मैं उनके क्लास में गई और उस बच्चे को मैं प्ले एरिया में लेके आई। मैंने कहा चलो आप मेरे साथ खेलो आज। और मेरी आदत कभी ऑफिस में बैठने की नहीं थी, मैं किसी भी क्लास में चली जाती, कभी कुछ पढ़ाती, या मुझे ऐसा लगता कि नहीं मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी बच्चा पढ़ लेगा, तो मैं उसको लेके गई। और आपने देखा होगा जो टॉयज होते हैं, प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर्स, 2 कलर्स, ये प्री स्कूल में पढ़ाया जाता है। प्राइमरी कलर 4 होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू, ये प्राइमरी कलर है। बाकी दुनिया के सारे कलर्स इन कलर से बनते हैं।
तो जो प्री स्कूल में टॉयज होते हैं वो मेनली इन्हीं कलर्स के होते हैं, क्योंकि उनको हर जगह एक चीज दिखेगी तो बच्चा बहुत जल्दी से वो हो जाएगा कि नहीं। जैसे हम येलो डे मनाते हैं, उस दिन सारी टीचर येलो पहन के आती हैं, ग्रीन डेज मनाते हैं, सारी टीचर्स ग्रीन, क्लासरूम ग्रीन डेकोरेटेड होता है इस तरीके से। तो अच्छा, मैं हाँ, गई मैं वो बच्चों एक्चुअली ये के साथ। सुनती तो थी कि बच्चे ग्रीन डे और ये था, आई वाज नेवर हाँ हाँ नेवर हाँ न्यू कि ये हाँ, तो बेसिक कल आइडिया बेसिक कलर सिखाने का है। ओके, ग्रेट। ऐसा कलर, हाँ बेसिक, क्योंकि प्ले ग्रुप में सबसे ज्यादा दे नर्सरी, नर्सरी में दे लर्न की दिस इज कर। तो उस दिन पूरा पूरा स्कूल इस तरीके से डेकोरेट किया जाता है, क्लासरूम डेकोरेट, जैसे ग्रीन है तो ग्रीन में हम ट्रीज को बहुत वो करते हैं, लीफ बनाते हैं, टीचर्स ग्रीन पहन के आती हैं, पूरा स्कूल ग्रीन के, अच्छा आज ग्रीन है, बच्चे ग्रीन पहन के आते हैं, तो वो ग्रीन हुआ। येलो डे इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, ब्लू डे इस तरीके से, ब्लू में ड्रॉप्स बनाया जाता है कि ऑल्दो कलर है, वाटर हैज नो कलर, लेकिन ऐसा जूम किया जाता है कि ब्लू ड्रॉप्स है। तो मैं उस बच्चे को लेके गई और मैं बैठ गई, और चाइल्ड वाज वेरी हैप्पी। तो मैंने कहा कि गो एंड सिट इन येलो टॉयज, तो गया दौड़ के बैठ गया येलो टॉय में। अच्छा, मतलब उसको पता था तो एक्चुअली। पता पता था एक्चुअली, पर उसको वहां पे नहीं सीखना था, उसको यहाँ पे। तो यहाँ पे दो तरीके का होता है, एक फिलॉसफी होती है इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल जो ग्रुप में बच्चे सीखते हैं, और कुछ बच्चे इंट्रापर्सनल होते हैं कि नहीं वो अलग, या उनको थोड़े से अटेंशन चाहिए, थोड़ा उनको ज्यादा भाव जिसको बोलते हैं, तो उस तरीके के बच्चों को टीचर गोदी में बिठा लेती है, बाकी बच्चों को इस तरीके से सिखाती है। तो विद इन मतलब सेकेंड, आई कैन से सेकेंड्स, उस बच्चे को येलो कलर क्लियर हो गया। तो जरूरी नहीं है कि हम कैरिकुलम, स्ट्रक्चर्ड कैरिकुलम ही वर्क करें। कई बार हमें इस तरीके की फिलॉसफी अपनानी पड़ती है, और जिसको हम बोलते हैं अप्लाई योर नॉलेज इन अनफेमिलियर सिचुएशन, है ना। जैसे घर में एप्पल देखता है बच्चा, रेड एप्पल, है ना, और उसको आपने कलर करा दिया, एप्पल है, बुक में पढ़ा दिया एक फॉर एप्पल, आपने बोर्ड पे बता दिया, आपने स्क्रीन पे दिखा दिया, लेकिन जब बच्चा वही स्टार बाजार में जाता है और उसको ग्रीन एप्पल दिखता है, तो दैट इज द नॉलेज कि वो अपना अनफेमिलियर सिचुएशन में नॉलेज को बता सके कि नहीं दिस इज एप्पल बाय स्मेल। और क्यों? क्योंकि बच्चा जो जाता है तो 5 सेंस ऑर्गन से ही वो सीखता है। तो प्री स्कूल में क्या होता है, राइटिंग का काम नहीं होता है, केवल वॉचिंग, लिसनिंग, टेस्टिंग एंड स्मेलिंग। अच्छा, मतलब ऑल सेंसेस जो हैं वो ऑल सेंस ऑर्गन, हाँ, फर्स्ट टाइम बच्चा जब कनेक्ट होता है सेंस ऑर्गन से। अच्छा, ये चीजें जैसे यूर इनटू द सिस्टम, आपने स्कूल रन किया, आपको पता है अगर कोई नया पेरेंट जा रहा है, ही इज सेलेक्टिंग फॉर हिज बेबी स्कूल, तो एज अ पेरेंट उनको क्या कुछ देखना चाहिए एक स्कूल के लिए? ओके, देखिए अब किसी को पता नहीं होता कि स्कूल में क्या है, और अभी क्या है पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि प्री स्कूल में क्या जाना, और ये बड़ा मिसकंसेप्शन है उनका, कि जबकि अगर आपका फाउंडेशन ही ठीक नहीं होगा तो आप कैसे उसको बिल्डिंग बनाओगे, कैसे कंगोरा बनाओगे। इट्स फाउंडेशन। यहाँ पे आपको फोनिक्स पढ़ाई जाती है, ब्लेंड्स के बारे में बताया जाता है, डायग्राफ क्या होता है, आपको सेंटेंस राइटिंग आती है, दिस दैट, प्रीपोजिशंस वगैरह सब छोटे छोटे आपको सीनियर केजी तक आ जाते हैं। आर्टिकल्स के बारे में आपको बताया गया है, अभी बहुत अच्छा कोर्स हो गया है ये। तो तो मतलब ये पेरेंट को स्किप नहीं करना चाहिए। और सेकंड, अभी क्या है, वर्चुअल की भी वो सुविधा आ गई है कि बहुत सारे स्कूल्स वर्चुअल दे रहे हैं, तो वर्चुअल दे शुड डिनाई, और उनको बच्चे को लेके आना चाहिए। और उससे क्या है, टाइम उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक टाइम पे उठेगा, पंक्चुअल बनेगा बच्चा, डिसिप्लिन बनेगा, वो एक सा ड्रेस पहनेगा कि स्कूल में मुझे यही पहनना है, तो वो लाइफ के लिए तैयार होता और है। सोशल होगा, लोगों से बात करना सीखेगा, लोगों में एडजस्ट होना सीखेगा। ये चीजें बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आजकल घरों मैं में आती एक हूँ, एक दो दो बच्चे होते हैं, आपके पास कोई होता ही नहीं है। बिल्कुल। पहले क्या है, पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, बड़े होता था, तो क्या है कि प्री स्कूल का भी स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन प्री स्कूल करिकुलम, एंड राइम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, मतलब राइम्स से आप पूछते हो कि जैसे आप हिंदी में बताते थे कि चंदा मामा दूर के, इस तरीके से, तो एक इमेजिनेशन होता था कि चंदा मामा दूर है और हमें जाना है, ऐसा तो बच्चा एक ड्रीम करता था, है ना। अब आप बॉडी पार्ट्स को, या फिर किसी पर्टिकुलर वेजिटेबल को, या फ्रूट्स को, या
मौसम को, आप सबको राइम से बताते हैं। तो कोई ना कोई पहले बच्चे को बता देता था, दादा दादी स्पेशली। और बच्चे क्या है, ऐसा मानते हैं कि अगर आप प्री 2 से 3 साल के बच्चे को 3 डेज अगर न्यूक्लियर फैमिली वाले बाहर लेके जाते हैं और कम से कम 1 हफ्ते में वो 10 लोग अलग अलग लोग से हेलो भी कर लेते हैं, तो नर्सरी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा सा कोर्स भी एड ऑन हो गया है। तो ये सारी चीजें, वो दादी को पूजा पाठ करने देखते थे तो वो स्पिरिचुअल होते थे, संस्कृत में श्लोक होते थे तो वो क्योंकि बच्चे क्या है, बंदर होते हैं, वो जो भी सुनते हैं देखते हैं उसको ट्राई करते हैं। तो जब वो संस्कृत वर्ड्स बोलते थे तो दे हैव वेरी क्लियर एंड क्लीन प्रोनाउंसिएशन दैट टाइम, तो उनको जरूरत नहीं होती। और डिसिप्लिन सीखते थे, जो आज हम राइम्स के थ्रू सॉरी एंड थैंक यू सिखाते हैं, तो वो पहले सीख जाते थे जॉइंट फैमिली में कि कोई आया है उनको नमस्ते करो, ग्रीट करो एंड उनको पानी ऑफर करो या कुछ भी इस तरीके से। तो पहले बहुत अलग था माहौल। अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स में 1 पेरेंट होते हैं, सिंगल पेरेंट्स होते हैं। मैंने अपने स्कूल में कई बार बोला कि आई विल नॉट टेक पेरेंट टीचर मीटिंग विदाउट बोथ द पेरेंट, मुझे दोनों पेरेंट चाहिए। क्योंकि पापा जब स्कूल ऑफिस जाते हैं, बच्चा सो रहा होता है, उन्होंने उसको सोता हुआ इस फॉर्म में देखा होता है, फिर आते हैं तो सोता हुआ इस फॉर्म में देखता है। आप स्टैंडिंग फॉर्म में देखो ना, आपका बच्चा कहाँ ग्रो हो रहा है। तो कई बार पेरेंट्स ऑब्जेक्ट करते थे कि नहीं, मैंने कहा नहीं, आपके बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। वो आपका भविष्य, देश का भविष्य है, आप उसको क्या दे रहे हैं। तो वो बहुत जरूरी है कि एक दिन 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए भी नहीं, 10-15 मिनट के लिए आप अपने पेरेंट स्कूल जाएं, टीचर से मिलें। क्योंकि यहाँ पे केवल टीचर और चाइल्ड का कॉन्वर्सेशन नहीं होता है या ट्रायंगल होता है, टीचर, पेरेंट्स एंड चाइल्ड। क्योंकि बच्चे से हम क्या चाहते हैं, किस फिलॉसफी में हम उसको ग्रूम कर रहे हैं, यू शुड नो दैट फिलॉसफी। नहीं तो आपकी अलग होगी, बच्चे की अलग होगी और हमारी अलग होगी, तो बच्चा क्या है, कंफ्यूज। अच्छा, इसको ममता अगर हम शॉर्ट में करें अपने पेरेंट्स को बताने के लिए कि दिस इज इम्पोर्टेंट, ये 2 फैक्टर्स, सिंस वी आर नॉट इनटू जॉइंट फैमिलीज, तो प्री स्कूल्स आर इम्पोर्टेंट। और कोई प्री स्कूल सेलेक्ट करने के लिए अगर हम इन पेरेंट्स के लिए अगर हम 1 या 2 बातें कहें तो वो किस तरह से हम कहेंगे, मतलब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए? सबसे पहले तो आप अपने पास के प्री स्कूल को देखिए, ट्रैवलिंग टाइम और नहीं होना चाहिए बच्चे का, कम होना फिर चाहिए। सेकंड, हाँ आजकल जो है सबसे ज्यादा सेकंड है सेफ्टी। हाँ, क्योंकि स्कूल में कोई ऐसे एजेस नहीं होना, आप देखिए स्कूल में कोई एजेस नहीं होना चाहिए, ऑल एजेस शुड बी कवर्ड। सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए आजकल। और वहां पे देखें, लैंग्वेज देखें, हु इज रनिंग द स्कूल, 1 थिंग। एंड टीचर्स और सब स्टाफ जो होता है, मैं जहां तक समझती हूँ, सब स्टाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल दो स्कूल्स जो है उनको ट्रेनिंग देते हैं कि, क्योंकि बोन्स बच्चों की बहुत कमजोर, कोमल होती हैं, फॉर्म हो रही होती हैं, तो आपको कैसे पकड़ना है बच्चों को, तो वो भी एक जेंटल टच, हर चीज में एक जेंटल लैंग्वेज, एक जेंटल वॉइस, एक अफेक्शन, तो वो सब आपको कई बार क्या है कि आपको पता चल जाता है कि स्कूल्स में क्या है। और वैन अगर फैसिलिटी दे रही है तो वैन में एक लेडी आया होना जरूरी है, इसलिए नहीं कि फीमेल है, बल्कि इसलिए कि उनको पता है, वो सॉफ्ट है, वो सॉफ्ट होती है, उनको पता है कि बच्चों, उन्होंने पाला हुआ होता है कि बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू ममता सो मच। मुझे लगता है ये डिस्कशन हम आगे करेंगे, बट आज हमें यहीं खत्म करना पड़ेगा, तो वी विल टेक इट टू द अदर एपिसोड। तो थैंक यू सो मच ममता फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन गपशप जंक्शन। बहुत ही मजा आया आज बात करके। तो बेसिकली ये जो है ये न्यू पेरेंट्स के लिए है कि हाउ प्री स्कूल्स आर इम्पोर्टेंट एंड हाउ दे शुड गो फॉर अ सिलेक्शन ऑफ प्री स्कूल्स। तो इसमें 2-3 बातें आपने बताई। एक तो पास में होना चाहिए, स्टाफ और टीचर्स की क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। दे शुड फाइंड आउट कि वो वेल ट्रेन्ड स्टाफ है, सॉफ्ट स्पोकन है। और एक चीज जो मुझे समझ आ रही है ये कि वो उन्हें अपने बच्चे से बात जरूर करनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर बच्चा कुछ भी प्लस माइनस बताता है, दे शुड गिव इट अ सीरियस थॉट, और जाके स्कूल में अगर कुछ नहीं लगता, सही नहीं लगता, तो दे शुड गो एंड टॉक टू द
स्कूल में टीचर्स आपने ये बात कही तो मैं एंड करने के पहले एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ कि बच्चे में किस तरीके से फर्क आता है। एक बार क्या हुआ कि जैसे बच्चे क्या है कि अगर आप अपने बच्चे में गुड बिहेवियर चाहते हैं देखना, तो आपको उसके साथ करना पड़ेगा। बच्चा जो देखता है वही सीखता है, क्योंकि बच्चा मंकी है, बंदर है। तो मैं बैठी थी, तो बच्चे आ रहे थे वैन से उतर के, और मेरा ऑफिस ऐसा है कि सामने दिखता है जब बच्चे एंटर करते हैं स्कूल में। तो एक बच्चा बड़ी मस्ती से आ रहा था और वो इस तरीके से करते हुए आ रहा था। ये काफी साल पहले की बात है। तो मेरा दिमाग बिल्कुल अलर्ट हो गया, और मैंने उसी वैन वाले, मैंने देखा कौन से नंबर की वैन से ये बच्चा आया, तो मैंने लिस्ट में देखा वैन नंबर 2 था, और मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा सो एंड सो, जो उनका नाम था, मैंने कहा आप आइए और ऑफिस में मिलिए मुझसे। तो बोले हाँ आते हैं, और 10 मिनट के अंदर वो आए, और मैंने कहा अच्छा ममता, बैठिए। सॉरी टू इंटरप्ट, आई थिंक वी हैव टू क्लोज इट, और हम इसको नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच ममता। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। गपशप जंक्शन में आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।